हेलो, नमस्ते बच्चों। जैसा कि मैंने आपका डाउट देखा, अभिनव आपने बहुत ही प्यारा सा डाउट हमसे पूछा है और इस डाउट को मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आपने डाउट में ये पूछा है कि सर मुझे आप ये समझा दें कि 1 डेकामीटर बराबर कितने किलोमीटर होते हैं एंड लाइक दिस 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स एंड लाइक दिस, इस टाइप के आपने हमसे सवाल पूछे हैं। तो बेटा आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 10 मिनट की ये वीडियो है, आप अच्छे से इसे देख लीजिए। और ये क्वेश्चन जिस लेसन से बनता है उस लेसन का नाम है मेजरमेंट, यानी कि मापन। मापन नामक लेसन से यह चैप्टर बनाया गया है, ये सवाल बनाए गए हैं और मैं इस मापन वाले लेसन को आपको पूरी तरह से समझा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप धैर्य से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो अभी तो मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराता हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैरामीटर्स के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूँ मैं। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि कुल मिला के 3 पैरामीटर की यहाँ हम बात करेंगे। वैसे पैरामीटर्स तो बहुत सारे होते हैं किसी भी चीज़ को नापने के, बट यहाँ पे कुल मिला के 3 पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे आता है आपका सॉलिड, यानी हम किसी ठोस वस्तु को जब नापने की बात करते हैं तो किस में नापते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो ये लिक्विड, अगर मैं किसी द्रव वाले वस्तु की बात करूं तो हम किस में इसको मापते हैं। देखिए मैंने यहाँ द्रव बोला है, ना कि द्रव्य बोला है। द्रव्य यानी मैटर, ये अलग चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे मैं द्रव की बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं कोई बहने वाली वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ। बहने वाली वस्तु जैसे आप समझ सकते हैं, कोई तेल हो गया, वो द्रव के अंदर आता है, तेल। और ऑयल जिसकी बात करें, पानी जिसकी मैं बात करूं, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं जो द्रव के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो मैं यहाँ गैस की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दूरी की, जिसको कि हम डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो अभिनव, जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा है, इस सवाल में आप मुझसे पैरामीटर से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो अभिनव, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पैरामीटर में मैंने 3 पैरामीटर आपके सामने लिखा है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है डिस्टेंस यानी दूरी। इन तीनों पैरामीटर्स को हम कैसे मापते हैं, तो सॉलिड का जो पैरामीटर है वो फ़िलहाल के लिए ग्राम है, यानी सॉलिड के जो पैरामीटर्स हैं वो ग्राम में मापे जाते हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड का जो पैरामीटर है वो है आपका लीटर, शॉर्टकट में LTR से दिखाऊंगा मैं, और ग्राम को शॉर्टकट में GM से दिखाऊंगा मैं। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को फ़िलहाल में मापा जाता है मीटर में, यानी यम से शॉर्टकट में मैं इसे दिखाऊंगा। ये पैरामीटर बदलते रहते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर हैं जिसको हर देश फॉलो करता है। इस पैरामीटर्स में हमें ग्राम, लीटर और मीटर, इन 3 पैरामीटर के बारे में बेसिकली बात करना है। आप तो पहले मुझसे ये बोलोगे, सर आप मुझे ये बताएं कि ये पैरामीटर का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो आप कभी ना किसी एक शॉपकीपर के पास गए, दुकानदार के पास गए, और जाकर दुकानदार से आपने बोला कि भाई साहब मुझे चीनी दे दीजिए। शुगर आपने उससे मांगा, यानी चीनी। तो आपसे दुकानदार बोलेगा, हाँ जी साहब बताओ कितना चाहिए। आपसे वो मात्रा पूछेगा, कितना अमाउंट में आपको चीनी चाहिए। तो आप मात्रा में उसे क्या बतलाओगे कि मुझे 3 चीनी चाहिए या मुझे 10 चीनी चाहिए। 3 और 10 का तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। जब भी आप बात करोगे तो इसके पीछे कोई ना कोई एक पैरामीटर लगाओगे, या 3 लीटर बोलो या 10 मीटर बोलो, जो भी, या तो 10 ग्राम बोलो। तो बच्चों, यही जो आप पीछे पैरामीटर लगा रहे हो ना, यही जो पीछे आप यूनिट लगा रहे हो ना, इसे ही हम पैरामीटर बोलते हैं। इसे हम यूनिट भी बोल रहे हैं, यूनिट यानी मात्रक। किसी भी वस्तु को नापकर लिखा जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मात्रक ज़रूर लगाया जाता है। अगर मैं बात करूँ चीनी की, तो आप यहाँ बोलोगे सर मुझे 3 ग्राम दे दो या 10 किलोग्राम दे दो। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ग्राम, लीटर और मीटर का क्या अर्थ होता है। जब किसी लिक्विड वस्तु को खरीदने जाते हो आप, तो आप देखते हो कि लिक्विड वस्तु लीटर में ली जाती है, इसीलिए लिक्विड वस्तु के पीछे लीटर लिखा होता है। जब कभी आप ऑयल यानी सरसों का या किसी भी प्रकार का जब तेल खरीदने जाते हो मार्केट में, तो लिखा होता है 1 लीटर। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना कि उस तेल को वो वेइंग मशीन पे रख देते हैं, जिसमें कि सॉलिड वस्तु को नापा जाता है, उस वाले मशीन पे रखते हैं, और वो दुकानदार से बोलते हैं कि साहब ये जो 1 लीटर है ये 980 ग्राम ही क्यों है, जबकि इसको होना चाहिए 1000 ग्राम। यानी दुकानदार साहब आप फ्रॉड कर रहे हो। तो दुकानदार उन्हें कैसे समझाए
कि भाई साहब ये जो लीटर है ना, एक लिक्विड वस्तु को नापने का पैरामीटर होता है और जबकि सॉलिड को नापने का ग्राम होता है। आप दोनों का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? इनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा ही, और मे बी वही डिफरेंस ये है जो इन दोनों को बराबर नहीं करता है। बच्चों, आपने तो यहाँ तक समझा कि सॉलिड को हम ग्राम में मापते हैं, द्रव को हम लीटर में मापते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं। अब समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ज़्यादा बड़े मात्रा में चीनी हो। अभी तो चीनी थोड़ा सा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर अमाउंट में ज़्यादा मेरे पास चीनी हो तो हम ग्राम वाले बटखरे से कब तक उसको मापेंगे? इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या करा कि कुछ बड़े बड़े बटखरे बनाए, और उन बड़े बटखरे में उन्होंने किलोग्राम, किलो नामक बड़ा बटखरा बनाया, डेसी नामक उन्होंने बटखरा बनाया, एक तरह से पैरामीटर बनाया, हेक्टो नामक बड़ा सा पैरामीटर बनाया, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसको उस बटखरे से नाप लिया जाएगा। ज़्यादा बड़ा अमाउंट में कोई वस्तु होगी तो किलो में नाप लिया जाएगा। कुछ अमाउंट छोटे भी होते हैं, जैसे सोना काफ़ी महंगा धातु है, बहुत ही रेयर अर्थ मेटल है वो, तो अगर उसका छोटा सा अमाउंट हो, थोड़ा सा अमाउंट हो, तो उसको किस में माप सकते हैं? केजी में तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जल्दी तो केजी में मिलता ही नहीं है आपको। तो आप उसे या तो मिलीग्राम में मापो या तो सेंटीग्राम में मापो। तो बच्चों, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली हैं, ये अमाउंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अमाउंट्स छोटा है कि बड़ा है। बाकी मूल मात्रक तो आपकी यही 3 हैं फिलहाल के लिए, सॉलिड का ग्राम, लिक्विड का लीटर और डिस्टेंस यानी मीटर। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि कैसे हम एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में चेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। होता है किलो, दूसरे नंबर पे हेक्टो, तीसरे नंबर पे डेका, और देखो यहाँ पे ना 3 पैरामीटर एक साथ बैठते हैं। यहाँ पे ऊपर ग्राम, नीचे लीटर, नीचे मीटर। अब ये तीनों में से जिस प्रकार की वस्तु होगा उसके हिसाब से उसको हम पिक कर लेंगे। जैसे अगर कोई सॉलिड वस्तु की बात होगी तो हम ग्राम को उठा लेंगे, बाकी लीटर, बाकी मीटर। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, यहाँ आता है डेसी, सेंटी और मिली। बच्चों, मैंने इनके पीछे जो है ना कुछ और एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा वो। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चंस पेपर वाला इस प्रकार पूछ दे कि 9 डेकामीटर इज इक्वल टू डैश 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 सेंटीमीटर। देखिए, पहली बात तो समझिए कि डेका, इसको बोलते हैं डेका, लास्ट में आ रहा है, यानी बड़ा आ जो है वो बड़ा दीर्घ स्वर होता है, यानी दीर्घ यानी बड़ा। तो कैपिटल डी जो है वो डेका को दिखाएगा और स्मॉल डी देसी को दिखाएगा। तो कैपिटल डी यहाँ है, इसका मतलब ये है कि डेका मीटर से आपको सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हम हेल्प लेंगे 7 सिस्टर का। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बात हो रही है मीटर यानी दूरी नापने की बात हो रही है, तो सबके पीछे आप mm लगा दोगे, m ऐड कर दोगे, यहाँ से m को उठा लोगे, बाकी इन दोनों को छोड़ दोगे। इसके पीछे भी m, इसके पीछे भी m, इसके पीछे भी m। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ हम डिस्टेंस माप रहे हैं। ठीक है, चलो अभी एक दूसरा समझो एग्जाम्पल और। जैसे मान लो आपसे पेपर वाला कहे कि 9 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश 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 कितना ग्राम। देखो, चूँकि यहाँ बात हो रही है ग्राम की, किलो हेक्टो तो सबके लिए सेम होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या डिस्टेंस हो। पीछे वाला टाइटल बता देगा कि वो अमाउंट कैसा है, लिक्विड है, सॉलिड है कि डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब यहाँ ग्राम हो गया ना, तो इस बार जो हम 7 सिस्टर बनाएंगे वो उसके पीछे ग्राम लगाएंगे, ऐसे देखो ध्यान से, इसके पीछे ग्राम लगा देंगे। अब पीछे सबका टाइटल ग्राम लग जाएगा और यहाँ ग्राम को उठा लेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। इसके पीछे भी ग्राम, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी। इसको पढ़ेंगे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ओके, अब सुनो, देखो, अब चलो सवाल को लगाते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कैसे पता चले ये कि आप कहाँ से चल रहे हो और कहाँ पे जा रहे हो, यानी किसको किस में बदलना है, ये कैसे डिसाइड करोगे। तो देखो, जिसके साथ नंबर लिखा हो, नंबर जिसके साथ होगा उसी के यहाँ से चलोगे, और जो बचा उसके यहाँ जाओगे। तो यहाँ देखो नंबर, ये 9 एक नंबर होता है, और नंबर लिखा है DM के यहाँ, यानी DM के घर से चलना है आपको और CM के घर जाना है। यहाँ देखो ध्यान से, ये D है, पीछे वाला M, यानी DM के घर से चलोगे और CM के घर, ये C है, पीछे वाला M, यहाँ से यहाँ जाओगे। अब ध्यान से देखो, अगर तुम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, यानी तुम आगे से पीछे की तरफ जा रहे हो, तो आप करोगे मल्टीप्लाई। सिंपल बात है।
ओके, उल्टा इसका कर दूं मैं, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो करोगे डिवाइड। ओके, तो देखो ध्यान से फिर से समझो, जिसके साथ नंबर लिखा है उसके घर से चलते हैं। ये 9 एक नंबर है, ये लिखा है डीएम के साथ, यानी डीएम के घर से चलेंगे, सीएम के घर जाएंगे। ये रहा डीएम, ये रहा सीएम, हम यहाँ से यहाँ गए, हम लेफ्ट से चले और राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात ये है कि हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके चलो समझाता हूँ। देखो, जिसके घर से चलते हैं वहाँ हम 1 रख देते हैं, और जहाँ तक चलना होता है, जहाँ तक जाना होता है, वहाँ तक के लिए 0 रख लेते हैं। तो एक ये बीच में स्टेशन पड़ा, इसके लिए 0, एक स्टेशन ये पड़ा, इसके लिए 0, और यहाँ तक जाना है तो इसके लिए भी 0, यानी 1 के पीछे 000 का कर दोगे मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये मल्टीप्लाई मैं करूँ तो करूँ कहाँ? सर जी ये मल्टीप्लाई मैं करूँ तो करूँ किसके साथ? तो देखो बेटा, आपको ना जिसके घर से आप चले हो ना, जिस नंबर को देखकर उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये रहा 9 एक नंबर है, इस नंबर में कर दोगे मल्टीप्लाई 1 के पीछे 000 का। और इस तरह का मल्टीप्लाई अगर मिले आपको तो 0 को छोड़कर जो बचा उसमें उसका मल्टीप्लाई कर लो। 9 1 जा 9, पीछे 3 0 लगा दो ऐसे, यानी ये बदल जाएगा तो बनेगा 9000 सेंटीमीटर। खैर हम आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। तो फिर मैंने बोला जिसके साथ नंबर लिखा है उसके घर से चलना है, तो ये रहा नंबर लिखा है केजी के साथ, यानी केजी के घर से चलना है, ग्राम के घर जाना है। ये रहा केजी, ये रहा ग्राम, जिसके घर से चलना है वहाँ रख देंगे 1। बाकी जितने भी बीच में स्टेशन पड़ेगा सबके लिए 0, जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी 0, यानी 1000 यहाँ आया। और आप ऐसे जा रहे हो तो करोगे आप मल्टीप्लाई, तो 9 में कर लोगे मल्टीप्लाई 1000 का, वैसे ही जैसे ऊपर किए हो 0 छोड़कर। 9 1 जा 9 और 3 0। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं कि कैसे ये सवाल और अच्छे आपसे लग पाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अभी आप लोगों की कोचिंग की छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए छुट्टियां करनी पड़ रही हैं। बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने घर पे अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को सीरियस होकर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि पढ़ाई लिखाई कितना ज़रूरी है यार हम लोगों के लिए। अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे अच्छे से तो हम ज्ञान नहीं ले पाएंगे, और जब नॉलेज ही नहीं रहेगी हमारे पास तो हम किससे बहस करेंगे, किससे लड़ाई लड़ेंगे। और एक अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान होता है, और हम जानते हैं अच्छे से, आप सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत मेहनती हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ काम किया है, मुझे पता है कि आप मेहनती हैं। खैर ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको ये 2 क्वेश्चंस करके सिखा देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए मैंने फिर से वही बात बोली, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कदम क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप कि आपको नंबर को पकड़ना है। दूसरा स्टेप क्या है, आपने नंबर पकड़ लिया, एक यहाँ नंबर लिखा है और यहाँ भी नंबर लिखा है। दूसरा स्टेप, जहाँ नंबर है वहाँ से चलते हैं, वहाँ से चलना है आपको। तो यहाँ जीएम के घर से चलना है और एमएम के घर जाना है। तो देखिए जीएम कहाँ है पहले समझ लीजिए, ये जीएम यानी ग्राम, ये रहा ग्राम, ये रहा ग्राम, ये रहा, और ये रहा मिलीग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राम सॉलिड है और मिलीमीटर हो गया ना, ये यहाँ पे एमजी होना चाहिए। आई एम सॉरी बच्चों, क्योंकि हम सॉलिड से सॉलिड के घर ही जा सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड के यहाँ नहीं परिवर्तन हो सकता है, ये बिल्कुल असंभव है। चलिए, तो मुझे ग्राम से मिलीग्राम के घर जाना है, जिसके घर से चलना है वहाँ 1 रख देंगे, जहाँ तक चलना है वहाँ तक 0, 1 2 3 0, और गाड़ी आगे को जा रही है, यानी करेंगे मल्टीप्लाई। किस में करेंगे, 140 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के पीछे 000 का। मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है कोचिंग में कि आप 0 को छोड़ दोगे, 0 को छोड़ने के बाद जो बच गए उसका कर लोगे मल्टीप्लाई। 14 1 जा 14, और जितना 0 छोड़े हैं आप उसके पीछे लगा देंगे 1 2 3 और 4। ओके, अब सुनिए, अब यहाँ चलते हैं। देखिए ध्यान से ज़रा मेरे बच्चों, मैंने क्या बोला, जिसके साथ नंबर लिखा है वहाँ से चलेंगे। तो नंबर ये है, लिखा है लीटर के साथ, लीटर के घर से चलेंगे। तो लीटर तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो ग्राम है, यानी यहाँ पे सॉलिड नाप रहे थे ना, अब यहाँ लीटर नाप रहे हैं, मतलब मुझे लिक्विड वाला फॉर्म बनाना है। तो बना लीजिए, किलो, हेक्टो, डेका, और यहाँ लीटर उठाएंगे, फिर डेसी, सेंटी, और ये मिली, पीछे लीटर 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 है, ये लीटर लीटर लीटर। अब ओके, लीटर के घर से चलना है, 1 रख देंगे। एमएम के घर जाना है, यहाँ तक जाना है। एमएम क्यों यार, सॉरी यार, एमएल होना चाहिए ना यहाँ पे। लीटर के घर से मिली लीटर के घर न जाएंगे, ये लीटर है, ये है लिक्विड। और यहाँ अगर मैं एमएम लिख दूंगा तो यानी मीटर की बात करूँगा, डिस्टेंस, दोनों अलग अलग पैरामीटर हो जाएंगे, नहीं बदला जा सकता, सेम टू सेम पैरामीटर में चेंज किया जा सकता है केवल। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब बच्चों सुनिए ध्यान से, आप आगे की तरफ जा रहे हो, सॉरी मतलब पीछे की तरफ जा रहे हो, तो करोगे मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर लो। अब कहोगे गुरुजी मल्टीप्लाई करें तो करें किस में,
अरे बाबा बोला तो मैंने मल्टीप्लाई आपको करना है नंबर के साथ, जिस नंबर को देख कर आप चले हो इस नंबर में करें क्या सर जी? हमने बोला जी हाँ कर लीजिए। 4/100 वैसे क्या वैसे लिखे रहने दीजिए, इंटू कर कर पीछे 1000 लगा दीजिए। और देखिए ये अपॉन में है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं होता उसका तो भगवान है ही। इसके बटे में 1 कर लीजिए, क्रॉस में जो कट रहा है काट लीजिए। इस 100 से ये वाला आगे का 100 मुड्डी से मुड्डी उड़ा दीजिए, यहाँ बचेगा 1 और पीछे का 0 चिपका दीजिए, यानी 4 × 10, ये तो कट के 1 1 ही हो गया है, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। 4 10 जा यानी 40, ये रहा आपका 40 मिलीलीटर। तो यहाँ आपने सीखा बच्चों कि कैसे हम एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में जाते हैं। अब आइए इसी के कुछ और 1-2 एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं अच्छे से, और ताकि हमारा जो बेस है वो काफ़ी मजबूत हो जाए। देखिए जैसे कि मैं आपसे एक सवाल बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर है आपका एक प्यारा सा सवाल जिसमें लिखा हुआ है आपका हाँ ऐसे उल्टा मैं अगर लिख दूँ आपको, जैसे कि 131000, ये मैं लिख दूँ आपका सेंटीग्राम इज इक्वल टू डैश 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 डेकाग्राम। एक एग्जांपल्स और अगर मैं ले लूँ, जैसे कि 4432 मिलीमीटर को चेंज कर दिया जाए किलोमीटर, तो क्या होता है? चलिए देखिए ध्यान से। मैंने फिर आपसे बोला, क्या बोला कि जब भी पेपर में आपको इस तरह का सवाल मिले कि मिली को लीटर में चेंज कर दो, सेंटीग्राम को डेकाग्राम में चेंज कर दो, मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, तो आप हेल्प लोगे 7 सिस्टर का। 7 सिस्टर क्या होते हैं? किलो, हेक्टो, कैपिटल डी से डेका लास्ट में आ रहा है, डेका। यहाँ पे तीनों फैमिली बैठती है, जिसकी जैसी ज़रूरत होगी उसको हम वैसा उठा के ले जाएंगे। डेसी, सेंटी, मिली। बात यहाँ एल यानी लीटर की हो रही है तो पीछे सबके एल लगा दोगे, यहाँ से लीटर को उठा लोगे, बाकी सबको छोड़ दोगे। चलो अब देखो, जिसके साथ नंबर लिखा है उसके घर से चलना है मेरे को। तो यहाँ नंबर लिखा है ml के साथ, तो ml है यहाँ पर, इसके घर से चलना है। और लीटर के यहाँ जाना है, लीटर है यहाँ पर। गाड़ी ऐसे जा रही है, देखो ध्यान से, राइट से लेफ्ट जा रही है गाड़ी, उल्टा जा रही है, तो डिवाइड करेंगे। कितने का करेंगे? जिसके घर से चलना है उसके घर 1 रख देंगे। और 1 2 3, 3 स्टेशन मतलब 3 लड्डू, 1 2 3, आगे मत रख देना क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। 1000 का डिवाइड करना है इसमें, जिस नंबर को देख के चले हैं ना उसी में ना करेंगे। 1 2 3 4 डिवाइड बाई 1000। अब देखिए मुंडी से मुंडी उड़ा देंगे, एक बार में उड़ता है, और 0 का 0 यानी 10 हो गया, तो यहाँ मेरा आंसर 10 हो जाएगा। सिंपल सा यार। फिर इसको देखो, सी जी के घर से कैपिटल डी जी के घर जाना है। अब तो जी लेना है पीछे ना, तो जी जी बना लेते हैं इसके पीछे, जी 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 जी। देखो सी जी के घर से जी के घर जाना है, यहाँ रहा जी, इसके घर 1, पीछे 1 2 2 लड्डू मतलब 2 0, इसके पीछे डिवाइड कर देंगे, तो यहीं पे कर देते हैं 2 0 का डिवाइड। अब देखो पीछे का 1 0 को काट देगा, 1 0 को काट देगा, बचेगा 1310, बटा में 1 का कोई मीनिंग नहीं हो, इसका आंसर आएगा 1310। मे भी आपको ये काटने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन इसको हम धीरे धीरे सीख लेंगे, कोई बात नहीं। आइए मैं इसके नीचे की बात करता हूँ। किलोमीटर, देखो जिसके साथ नंबर लिखा है उसके घर से चलोगे, तो नंबर लिखा है mm के साथ, mm यहाँ लास्ट में होना चाहिए क्योंकि यहाँ मीटर की बात हो रही है। तो mm में नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। mm के घर से चलना है, केमी के घर जाना है, तो यहाँ mm है और केमी यहाँ, अरे बाप रे कितना दूर चलना है, थक जाएंगे। चलो फिर भी चलते हैं, यहाँ रख दो, जिसके घर से चलना है वहाँ 1 रख दो। फिर 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। अगर 1 के पीछे 6 0 है तो लिख दो इसको। अब इसको देखो ध्यान से भाई, राइट है इधर, इधर लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट, तो कर दोगे डिवाइड। हाँ तो कर दो ना डिवाइड। देखो 4 4 3 2 में डिवाइड करना है, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6। चलो डिवाइड करना सिखाते हैं। देखो बच्चों, अगर इस तरह का डिवाइड आपको मिल जाएगा ना, तो समझ जाइए पूरी तरह से तो कटेगा है नहीं, तो आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। और पॉइंट में लिखने के लिए आप 1 के पीछे देखो कितना 0 है, बम देख लो इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ बट यहाँ 1 होना चाहिए, 1 के पीछे 6 0 है, तो इस बम को मारो खींच के। तो ये बम नंबर पे कभी प्रभाव नहीं डालेगा, ये डालेगा तो इसके पॉइंट पर, और किसी भी नंबर का पॉइंट सबसे पीछे होता है। और 6 0 का मतलब 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट यहाँ जाके भाग जाएगा। डिवाइड करने पर पॉइंट जो है वो लेफ्ट की तरफ जाता है, और 2 0 यहाँ डाल दोगे, खाली है तो कुछ नहीं तो 2 0 लिख दोगे। इसको आगे भी 1 0 लिख दो ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, कन्फ्यूजिंग ना लगे। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, यानी जब आप इतने मिलीमीटर को किमी में चेंज करोगे तो ये बनेगा आपका कुछ इस प्रकार का। ओके, अब सुनो ध्यान से, आपने जो सवाल पूछा है ना, वो सवाल जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि 1 वर्ग मीटर
इज इक्वल टू डैश 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 कितना वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो रे बाबू ध्यान से, इस सवाल में ना अगर ये सवाल पेपर वाला अगर ऐसे दिया होता कि 1 मीटर इज इक्वल टू डैश 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 कितना सेंटीमीटर, अगर यहाँ वर्ग और यहाँ वर्ग नहीं दिया होता तो कैसे लगाते हम? तो इसको ऐसे लगाते कि जिसके साथ नंबर लिखा है उसके घर से चलते। तो मीटर के साथ नंबर लिखा है 1, यानी मीटर के घर से चलेंगे सेंटीमीटर के घर जाएंगे। तो ये रहा मीटर और ये रहा सेंटीमीटर, यानी गाड़ी ऐसे जाएगी। तो गुणा करेंगे, पक्की सी बात है, लेफ्ट से राइट जाने पर गुणा करते हैं। यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 0 0, यानी 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई दुनिया के किसी भी नंबर में करेंगे वही नंबर आता है। ओके, लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे वर्ग मीटर दे दिया है और बोला है कितना वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों ये बहुत ईजी है यार, इसमें कोई आपको माइंड लगाने की विशेष ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको ये करना है कि आप समझो पहले वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर। तो देखो यार, अगर किसी भी नंबर को सेम टू सेम 2 बार लिख दिया जाए मल्टीप्लाई के साथ, अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई में 2 बार लिख दिया जाए तो उसे हम उस नंबर का स्क्वायर बोलते हैं, जैसे n स्क्वायर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं आपसे कहूँ 3 को 2 बार मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर। इसी तरह मैंने 10 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया तो ये 10 स्क्वायर हो गया। अगर मैं तुमसे उल्टा कहूँ, बताओ 10 स्क्वायर क्या होगा? तो 10 स्क्वायर होगा 10 इंटू 10। स्क्वायर का मतलब होता है कि जिस नंबर का स्क्वायर बोल रहा है उस नंबर को 2 बार लिख देना है मल्टीप्लाई में। इसी तरह क्यूब भी होता है बाबा, क्यूब। क्यूब का मतलब होता है पावर में 3, उसको 3 बार लिख देना। जैसे a का क्यूब क्या होगा? तो a इंटू ए 3 बार होगा। अब a तो गुणा हो नहीं सकता। जैसे मैं बोलूँ 3 का क्यूब क्या होगा, तो कहोगे 3 इंटू 3। अब ये मल्टीप्लाई होकर 27 आएगा, तो 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक यहाँ पर पेपर वाला बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है ना, आपको ऐसे सवाल जब भी पेपर में मिले तो अगर वर्ग बोलेगा ना तो जो चेंज करके आप सेंटीमीटर के साइड में लिखे हो उसको 2 बार गुणे में लिख दोगे। अगर क्यूब बोलेगा ना तो आप जो सेंटीमीटर के साइड में लिखे हो, यानी जो डैश के साइड में आपने लिखा है ना, उसको 3 बार लिख दोगे। चलो समझो, चलो समझाता हूँ मैं। जैसे कि ये सवाल आपका है 10 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना वर्ग mm। तो आप समझो जिसके साथ नंबर लिखा है उसके घर से चलते हैं। ये 10 एक नंबर है, ये लिखा है सेंटीमीटर के साथ, यानी सेंटीमीटर के घर से चलेंगे और मिलीमीटर के घर जाएंगे। तो पहले पैरामीटर बना लो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। सबके पीछे mm लगा देते हैं क्योंकि यहाँ बात मीटर की हो रही है, डिस्टेंस की हो रही है। अब सुनो ध्यान से, नंबर लिखा है cm के साथ, यानी cm की जगह पे 10 है। ओके, तो cm के घर से चलेंगे, यहाँ इसका cm का घर है और यहाँ से mm के घर जाएंगे। तो cm के घर से चलना है, mm के घर मेरे को जाना है, तो आगे जा रही है गाड़ी, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का। चूँकि यहाँ बीच में वर्ग लिखा है तो 2 बार 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, 100 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ बोला है कि मीटर के घर से चलना है, cm के घर जाना है। अभी घन मत सोचो, छोड़ दो इसको। मीटर के घर से देखो तो ये रहा मीटर, ये रहा cm, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 00, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं मल्टीप्लाई 100 का। 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 आएगा, इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद अब चूँकि जो घन बोला है ना, घन, तो घन के लिए 3 बार कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई। फिर और बहुत ईजी है यार, इसमें कोई भी चीज़ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अभिनव, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आई होप आपने अच्छे से इस वीडियो को अगर देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मेरे भाई, अगर आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस 30 मिनट की वीडियो में आप ज़रूर कुछ अच्छा सीख लेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।